बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शहजाद चौधरी, सूबाई सदर पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब और पंजाब टीचर यूनियन काशिफ चौधरी पंजाब। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब। आज का जो पैगाम है वो बड़ी अहम बात है जो कल के एहतजाज के हवाले से आपसे डिस्कस करनी है। मैं मुखातब हूँ इस वक्त तमाम असातिज़ा किराम से, कंप्यूटर टीचर्स से और तमाम सरकारी मुलाजमीन से। आप सब के इल्म में है कि कल 25 जुलाई दिन ठीक 11 बजे अगीगा पंजाब के प्लेटफॉर्म से हमने एहतजाज रखा हुआ है मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी दफ्तर 180H मॉडल टाउन में। आप सब से गुजारिश ये है कि सब ने वहाँ पे एहतजाज के लिए पहुँचना है और ख़ास तौर पर लाहौर के असातिज़ा किराम से भी मेरी गुजारिश है और सरकारी मुलाजमीन से भी गुजारिश है कि वो सब वहाँ पहुँचें और ठीक 11 बजे आपने पहुँचना है ताकि एहतजाज जो है वो अपने वक्त पर शुरू हो सके। अब एहतजाज क्यों रखा जाता है, क्यों ज़रूरी है? मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पे एहतजाज रखने की क्यों ज़रूरत पेश आई? तो ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी दफ्तर है वो एक अलामती तौर पर हम पुरअमन रहते हुए वहाँ पे जा रहे हैं ताकि जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनको ये याद करा सकें कि आपने इक़्तिदार में आने से पहले, वज़ीर आला बनने से पहले हमसे वादा किया था कि हम जो है वो अगर हमारी हुकूमत आई तो हम आपकी जो लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन निगरान दौर में हुआ था उसको वापस ले लेंगे, जो मुलाजमीन के सरासर ख़िलाफ़ है नोटिफिकेशन। इसी तरह से जो आपके ये प्राइवेट स्कूलों की निजकारी का मामला है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर के हवालगी का मामला है, और इसी तरह हम उसको कहते हैं कि ये ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है जिससे स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल वो तबाह होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर तबाह होगा। और इतने अच्छे नताइज के बावजूद अगर गवर्नमेंट स्कूलों को आपने असातिज़ा भी नहीं दिए, असातिज़ा की कमी होने के बावजूद वो इतने अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो आप उन्हें असातिज़ा तो देकर देखें। तो लीव इनकैशमेंट का जो मामला है वो भी आप सबके इल्म में है कि जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है उसको छुट्टियों के ही पैसे मिलते थे जो अब नहीं मिल रहे, और जो अप्लाई करता है LPR के लिए वो जो अब पॉलिसी बन गई है तमाम महकमों के अंदर कि उनको अप्रूव करो, इनको फारग करते जाओ ताकि इनको पैसे ना देने पड़े। और ये सरासर जुल्म है, इसकी वापसी का वादा याद कराना है। जो सरकारी स्कूल ठेकेदारों के हवाले करने से रोकना था उसका वादा याद कराना है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर असातिज़ा किराम को एक तरफ तो नारे लगते हैं कि हम इज़्ज़त देंगे, दूसरी तरफ जो है वो असातिज़ा किराम जो है उनको के साथ जुल्म ये किया जाता है कि 1,25,000 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं और पूरे पंजाब के अंदर जो सोशो इकनॉमिक सर्वे हो रहा है उसकी डाटा एंट्रियों की ड्यूटी UCs के अंदर जो लगी है वो तमाम पंजाब के अंदर असातिज़ा किराम और कंप्यूटर टीचर्स और सबको लगा दिया गया है कि आपने ये एंट्रियाँ करनी है। काम 6 महीने चले, साल चले, आगे स्कूल खुलने वाले हैं, कोई लिहाज नहीं है। जबकि उन महकमों के ज़िली इंतज़ामिया के जो अपने लोग हैं जो UCs के अंदर सेक्रेटरीज होते हैं वो सब डाटा एंट्री का काम उन्हें आता है, वो भर्ती इसलिए होते हैं। महकमों के अंदर हमारे क्लर्क हजरात भाई मौजूद हैं, उनका काम है डाटा एंट्रीज का, उनकी ड्यूटियाँ नहीं लगाई जाती और असातिज़ा को उठा के स्कूलों से बाहर लगा दिया जाता है ताकि वो सरकारी स्कूलों को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तबाह किया जाए। और फिर हम कहेंगे कि जी ये पढ़ाते नहीं हैं। जब आप उस्ताद को स्कूल में नहीं रहने देंगे तो फिर उसके बावजूद असातिज़ा, अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट इस बात का गवाह है कि कितने अच्छे नताइज आए। इसी तरह से जो दीगर बाकी मामलात हैं, स्केल अपग्रेडेशन का मुतालबा है जो हमारे असातिज़ा किराम के साथ साथ बाकी भी महकमों का मुलाजमा, मतलब लेडी हेल्थ वर्कर्स का मसला है, असातिज़ा किराम में PST, ST, SSTs का मसला है, टाइम स्केल का मसला है, हमारी क्लास 4 के दोस्त हैं उनका मसला है, लैब अटेंडेंट्स का मसला है, फिर कंप्यूटर लैब इंचार्ज का, कारी टीचर्स का। क्लास 4 के जो लोग हैं वो पहले स्केल में हैं, उनकी तनख्वाह पूरी नहीं होती, वो जो मिनिमम वेजेस हैं उससे भी कम उनकी तनख्वाहें हैं। तो इसलिए ये मसाइल हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर टीचर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर टीचर्स का जो कंप्यूटर अलाउंस है उसका एक दरीना मुतालबा है कि जिस तरह साइंस अलाउंस मिलता है उस तरह कंप्यूटर अलाउंस भी दिया जाए, वो नहीं होता। टाइम स्केल, इन सर्विस प्रमोशन के अंदर जो खामियां हैं, जो रुकावटें हैं, सर्विस रूल्स के अंदर जो गलतियां हैं,
جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے. اس میں کمپیوٹر ٹیچرز کے بھی ایشوز ہیں, آپ کے پی ایس ٹیز کے بھی ہیں, ای ایس ٹیز کے بھی ہیں, فزیکل ٹیچرز کے ہیں, عربی ٹیچرز کے ہیں, دیگر تمام کیڈرز کے ہیں, بی ایس جن کی کوالیفیکیشن ہے ان کے مسائل ہیں. مطلب مختلف طرح کے سروس رولز کے اندر مسائل ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے, اس کے اوپر بیٹھا جائے. اور آخر میں جو سب سے اہم مسئلہ اور سب سے پرانا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے, پچھلے کوئی 10 سالوں سے چل رہا ہے, وہ ہے ہمارے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کی مستقلی کا مسئلہ, اے یوز کی مستقلی کا مسئلہ. کہ ان سے اب بھی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے ان کے وعدے چل رہے ہیں کہ فلاں ڈیٹ تک آپ مستقل ہو جائیں گے, فلاں تاریخ تک مستقل ہو جائیں گے. پتہ نہیں کون سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کی مستقلی میں کیا چیز رکاوٹ ہے. تو وہ بیچارے اوور ایج ہو گئے ہیں, اب کسی اور نوکری کوئی نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ میرٹ پر اور ٹیسٹ دے کر میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں. این ٹی ایس کا ٹیسٹ انہوں نے پاس کیا, ایک سیٹ پہ انہوں نے کمپٹیشن فیس کیا. آپ پھر ان کو مستقل کرنے کو تیار نہیں ہیں, آپ روز وہ ڈیٹ آگے بڑھا دیتے ہیں, جی کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. تو یہ اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں, مختلف دوسری تنظیموں کے بھی مسائل ہیں. تو آخر میں آپ سے پھر یہ گزارش ہے کہ کل آپ نے نہیں بھولنا, کل دن 11 بجے آپ نے 25 جولائی ہے کل, اور کل دن 11 بجے آپ نے مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر ماڈل ٹاؤن پرامن احتجاج کے لیے پہنچنا ہے, 180H وہاں آپ نے پہنچنا ہے, اور 11 بجے ٹھیک آپ نے پہنچ جانا ہے تاکہ احتجاج وقت پر شروع ہو. اور ہم جو ہے آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان سرکاری ملازمین اور اساتذہ کرام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے.